आज से लगभग 4 दिन पहले यूट्यूब के ध्रुव राठे चैनल पे एक वीडियो आती है। वीडियो का टाइटल होता है इज इंडिया बिकमिंग ए डिक्टेटरशिप। इसमें ध्रुव राठे एक्सप्लेन करते कि कैसे इंडिया एक डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ता जा रहा है। उसी के ठीक एक दिन बाद गौरव ठाकुर यूट्यूब चैनल पे भी सेमी टाइप का कंटेंट देखने को मिलता है। भले ये वीडियो का टाइटल अलग होता है बट जो चीज़ें बताई जाती है, जो चीज़ें एक्सप्लेन की जाती है इस चैनल पे भी लगभग सिमिलर होते हैं। पर दोनों वीडियोज में जमीन आसमान का अंतर होता है। जहां ध्रुव राठे बीजेपी को एक डिक्टेटरशिप बताते, वहीं गौरव ठाकुर अपने वीडियो में बीजेपी को डिफेंड करते नजर आते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर हम किसे सच माने? आखिर बीजेपी एक डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ता जा रहा है या ये बस पॉलिटिक्स का हिस्सा है? आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ध्रुव राठे और गौरव ठाकुर में कौन सही है। तो अगर आपने दोनों ही यूट्यूबर की वीडियो को देख लिया है तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी देखा है तो आप वीडियो में जान जाओगे कि दोनों ही यूट्यूबर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों ही वीडियो में बात की जा रही है डिक्टेटरशिप की, जहां ध्रुव राठे बताते कि कैसे बीजेपी डिक्टेटरशिप की शुरुआत कर रही है, वहीं गौरव ठाकुर ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, बल्कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो भी ऐसा ही कुछ कर रहे थे जैसा कि बीजेपी में करती है, और जो भी सत्ताधारी होती है वो एक्चुअल में ऐसा ही करते आई है। वो एग्जाम्पल देते हैं इमरजेंसी की, बताते कि कैसे इंदिरा गांधी ने एक दिन में 7 राज्यों में केंद्र शासन लागू कर दी थी। पर एक्चुअल में इसकी सच्चाई क्या है? क्या सच में इंडिया में डिक्टेटरशिप की शुरुआत हो चुकी है? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। जब भी किसी देश की विपक्ष पार्टी उसके इलेक्टेड पार्टी से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है तो हमें उस देश की शासन में डिक्टेटरशिप देखने को मिल जाता है। हमने ऐसे कई सारे प्रदर्शन देखे जो कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, इसके बावजूद भी बीजेपी उसे रोकने की कोशिश कर रही है। तो अब बात करते हैं कि क्या बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है जहां पे करप्ट लीडर जाते हैं और शुद्ध होकर बाहर निकल जाते हैं? तो इसमें कोई भी इनकार नहीं है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन का काम कर रही है। बट वही अगर तुमने दोनों ही वीडियो को देखा होगा तो ध्रुव राठे इसे बिल्कुल ही बेकार बताते हैं, वहीं गौरव ठाकुर इसे डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे लोकप्रिय नेता को लेकर बीजेपी जल्दी से इस देश को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और वो अपने वीडियो में ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि अगर नए नेता हो, क्योंकि नेता बनना इतना आसान जर्नी नहीं है, बहुत सारे सालों का टाइम लगता है। ऐसा नहीं हुआ कि कोई उठ के आया और तुरंत ही नेता बन गया। तो बीजेपी को अगर तुम देखोगे तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि कांग्रेस में बहुत ही बड़े स्तर पे थे, उसे अपने पार्टी में लिया और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई चल रही थी उस सारे को क्लोज कर दिया। तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि बीजेपी ने ऐसा किया है। तो भाई सत्ता ऐसी चीज है जिसमें अगर पावर हो तो ही सत्ताधारी अपने आप को पावरफुल मानता है, और ऐसे में लाजमी है कि जो भी पार्टी शासन में रहती है उसे बहुत ज़्यादा पावर होता है। तो जो भी विपक्ष के मेजर नेता थे वो जानते थे कि कांग्रेस कितना ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और अगर उन्हें पावर चाहिए तो उसे बीजेपी के साथ हाथ मिलाना ही पड़ेगा। यहाँ पे सवाल आती है हॉर्स पुलिंग की, जिसमें बताया जाता है कि कैसे बीजेपी पैसों का लालच दे रही है और पैसे से नेता नहीं मान रहे तो उसे अलग अलग कार्रवाई में फंसाया जा रहा है, अलग अलग केस में फंसाया जा रहा है और इसके बाद वो अपने में मिलाने की कोशिश कर रही है। तो जी हाँ भाई, ऐसा तो कुछ चल रहा है हमारे देश में। अब बात करते हैं उन राज्यों की जिस राज्यों में बीजेपी का शासन नहीं है और उस राज्यों में बीजेपी डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। ध्रुव राठे इसमें बताते कि कैसे बीजेपी अलग अलग पैतरे कर रही है, अलग अलग तरीकों से कोशिश करके कैसे विपक्ष को एकदम अलट पलट कर दिया जाए और कैसे उस राज्य में बीजेपी की शासन हो जाए। और इसी तर्क पे गौरव ठाकुर बताते हैं कि ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि कांग्रेस की सरकार में भी ऐसा किया जा रहा था। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि सरकार किसी की भी हो, पर यार जो गलत है वो गलत है, और मैं यहाँ ध्रुव राठे की पक्ष लेता हूँ। तो भाई सरकार किसी भी पार्टी का हो, अगर बीजेपी को सच में उस राज्य में डेवलपमेंट करनी है तो उसकी फंड को बढ़ाना चाहिए, ना कि उसके गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करनी चाहिए। तो भाई इस वीडियो में मैंने वो सारे पॉइंट रखने की कोशिश की जो भी इस वीडियो में रिलेटेबल थे और जो भी मेजर पॉइंट थे। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट थे जो कि मैं इस वीडियो में स्किप कर दिया हूँ, जो कि बार बार ध्रुव राठे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे आज भारत का चौथा पिलर जिसे कि मीडिया कहा जाता है, वो कैसे बीजेपी की तरफदारी कर रही है और कैसे बिक चुकी है, वो अपने वीडियो में इस सवाल को कई बार उठाए हैं।
वहीं पे गौरव ठाकुर को अगर तुम देखोगे तो वो बार बार बीजेपी को डिफेंड करते नज़र आते हैं। तो एक्चुअल में सवाल ये नहीं है कि कौन किसकी सपोर्ट लेता है, एक्चुअल में बात ये आती है कि हम किसे सपोर्ट करते हैं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और हमें क्या चाहिए। जब भी वोट की बारी आती है तो हम अक्सर बात करते हैं विकास की, और जब भी वोट देने की बारी आती है तो हम हमेशा धर्म और जाति के आधार पे ही वोट करते हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों चला आ रहा है? क्या एडुकेशन इस पूरी चीज़ों को बदल सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जब तक हमारे देश के नेता जाति और धर्म को छोड़ के सच में विकास का काम नहीं करेगी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लोग ऐसे ही धर्म और जाति के नाम पे वोट देते आएंगे। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे धर्म और जाति के लोगों से मुलाकात की है, उनसे पूछने की कोशिश की है कि आखिर उन्हें कौन से लीडर ज़्यादा पसंद होते हैं, पर अक्सर जब भी पसंद और नापसंद के बारी आ जाती है तो ज़्यादातर लोगों का ओपिनियन वही होता है जो उसके जाति और उसके धर्म के लोगों का होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी नेता इलेक्टेड होने के बाद ना तो वो विकास पे काम करती है ना ही कुछ करती है। लोगों का तो छोड़ो, वो अपने आप का विकास करने में ही जुट जाती है। और हमारे देश के राजनेता भी अक्सर ऐसा ही कोशिश करते हैं कि वो अपने जाति और धर्म के लोगों को बांध कर रखे। वो जब भी इलेक्टेड होते हैं तो अपने जाति और धर्म को कहीं ना कहीं प्रेफरेंस देते हैं और उनके विकास का ज़्यादा काम करते हैं। ऐसे में होता यह है कि लोग ब्रेन वॉश हो जाते हैं और वो ये जान चुके हैं कि अगर उनकी धर्म के और उनके जाति के लीडर अगर सत्ता में रहेंगे तो उनके जाति और धर्म के लिए ज़्यादा काम किया जाएगा, और ऐसा सच में होते आ रहा है। तो भाई इसमें बदलने की किसको ज़रूरत है, हमें, राजनेताओं को, या फिर किसको? क्योंकि एजुकेशन से ये सारी चीज़ें पॉसिबल होना कतई संभव नहीं है। और ऐसे में हम अलग अलग चीज़ों की बात करते हैं जो कि कहीं ना कहीं हवाई बातें होती है, जो कि ऑन ग्राउंड पॉइंट नहीं होती है। तो आपको क्या लगता है कैसे हमारे देश में ये जो चीज़ें चल रही है इसकी सुधार हो सकती है, हमारे द्वारा या राजनेताओं के द्वारा? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। ऐसे ही और भी आने वाले दिनों में वीडियो आएगी इस चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।